दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको डीएलएड के बारे में बतलाया था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट, एप्लीकेशन फी, इसके अलावा कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है, इंपोर्टेंट डेट, सभी जानकारियां आप तक साझा किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि डीएलएड में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है। हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखलाएंगे, फाइनल एप्लीकेशन का प्रारूप दिखलाएंगे, कॉलेजों की सूची दिखलाएंगे। अगर आप डीएलएड के फॉर्म भरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। आपके हर क्वेश्चन का उत्तर हमारे इस वीडियो में है। अगर आप डीएलएड के कैंडिडेट हैं, डीएलएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल टीचर अहमद को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि प्रिपरेशन भी दिया जाता है। विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराई जाती है। यथाशीघ्र हम डीएलएड की शुरुआत करेंगे और नए बैच का आगाज करेंगे। डीएलएड के छात्र हैं तो हम आपको अपनी वेबसाइट www.teacherahmad.com के माध्यम से सभी विषयों की स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। हम आते हैं अपने टॉपिक पर और आपको सिखलाते हैं कि डीएलएड का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरना है। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आकर आप अपना हर काम कर सकते हैं। डीएलएड में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ क्लिक करके आप करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। इसके बाद आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको संबंधित सूचनाएं मिल जाएगी। इसे पढ़कर आपके कंफ्यूजन बहुत सारे दूर हो जाएंगे। आपको किस तरह आवेदन करना है, किस तरह फॉर्म भरना है। ये शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की प्रेस विज्ञप्ति है। इसमें एक एक बिंदु डिटेल से लिखा हुआ है। इसे पढ़कर आप अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। फिलहाल पिछले वीडियो में हमने आपको समझा दिया था। अगर आप इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मेरा छोटा सा पिछला वीडियो जरूर देखें, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही एक नया विंडो ओपन होगा, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये। यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैंडिडेट नाम इंटर करना है। ध्यान दें, आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी देना है, क्योंकि इस पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह भेजे जाएंगे। इसके बाद वैलिड मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका यूजर नेम बन जाएगा और ओटीपी वगैरह इस पर भेजे जाते हैं। सब कुछ इंटर करने के बाद आप सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही अब बारी आती है ऑनलाइन अप्लाई करने की। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। एक नया विंडो ओपन होगा, जहां आप अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी यानी पासवर्ड इंटर करते ही लॉगिन हो पाएंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ही जो ओटीपी भेजा जाएगा वही आपका पासवर्ड बन जाएगा। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको कुछ बेसिक डिटेल इंटर करने होंगे। वह बेसिक डिटेल क्या है, इसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। फिलहाल आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जिसकी जानकारी होना काफी आवश्यक है। इस दस्तावेजों की सूची अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आपको मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगेगा। अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, दिव्यांग अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना है। आपको पासपोर्ट फोटो और स्कैन सिग्नेचर भी लगेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की भी आवश्यकता पड़ेगी। जहां तक बात है फोटोग्राफ और सिग्नेचर की, मैं आपको ये बतला दूं कि फोटोग्राफ का साइज 100 केबी से 150 केबी के बीच में ही होना चाहिए और 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसी प्रकार हस्ताक्षर का साइज 50 केबी से 100 केबी
के बीच ही होना चाहिए। फोटोग्राफ रंगीन लगेगा और हल्का खिंचा हुआ रहेगा। फोटो का बैकग्राउंड सफेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंख और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाते समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा का उपयोग नहीं करना है, अन्यथा आपके फॉर्म रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है ब्लैंक फॉर्मेट। यहाँ जो रिकॉर्ड आपसे मांगे गए हैं एप्लीकेशन करते समय यही आपको फिल करना है और इसी प्रारूप में आपके डेटा प्रिंट करके आपको भविष्य के लिए सौंप दिए जाएंगे। आपको अपना कलर फोटोग्राफ यहाँ अपलोड करना है। इसका क्राइटेरिया हमने आपको बतला दिया है। सिग्नेचर भी अपलोड करना है जिसका क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया है। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जहां आप नामांकन चाहते हैं, उसका कोड भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम फिल करना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका एज कितना पड़ता है यह आपको अंकित करना है। आपको अपना जेंडर टिक करना है। आप बिहार के निवासी है या नहीं यह आपको टिक करना है। आपको अपना नेशनलिटी में इंडियन चूज करना है। अगर आप फॉरेन कंट्री से हैं तो अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करते समय ध्यान रहे कि अगर आप अनारक्षित श्रेणी के सदस्य हैं तो यूआर को टिक करेंगे। अनारक्षित श्रेणी के सदस्य होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तो ईडब्ल्यूएस को टिक करेंगे। इसी प्रकार अगर आप अपना आरक्षित श्रेणी टिक करेंगे उसका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर आप डिफरेंशियली एबल कैंडिडेट हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो यस को टिक करेंगे, अन्यथा नो को। दिव्यांगता भी कई प्रकार के होते हैं। विजुअली होता है, हियरिंग होता है, मेंटली होता है, लोकोमोटर होता है। आप अपना पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर में अगर है तो यस, अन्यथा नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंपोर्टेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में आपका बोर्ड क्या था, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, डिवीजन परसेंटेज फिल करना है। क्वालिफिकेशन के बाद इंपोर्टेंट है कि आपने इंटरमीडिएट आर्ट में कंप्लीट किया है या साइंस में। अगर आपके पास उर्दू एक सब्जेक्ट 10+2 में था या नहीं यह फिल करना है। आपको अपना एग्जाम फी पे करना होगा। अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के कैंडिडेट हैं तो 960 रुपया पे करने हैं। एससी, एसटी, दिव्यांग अभ्यर्थी को 760 पे करने हैं। आपको अपना परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग अलग फिल करना होगा। अगर दोनों सेम है तो एक ही एड्रेस दोनों में फिल कर देंगे। इसी प्रकार आपको अपना आधार नंबर देना है। जिस कैंडिडेट के पास आधार नंबर नहीं है वो डिक्लेरेशन फॉर्म 20 जो इंक्लूड है वो फिल करेंगे। इसके बाद सारे रिकॉर्ड को आप दोबारा चेक करेंगे और टिक बॉक्स पर क्लिक करते ही आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर आदि फिल करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा जो भविष्य के लिए आपको सुरक्षित रखना है। अब हम आपको कॉलेज की सूची दिखलाएंगे। कॉलेज की सूची होना आपके लिए आवश्यक है क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करेंगे। कॉलेज में सीटों की संख्या और डिस्ट्रिक्ट में मौजूद कॉलेजों की संख्या, उसका नाम पता होना अनिवार्य है। 10 पेज की कॉलेजों की सूची आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पर अपलोड है। इसमें आप अपने जिले का नाम और कॉलेज का नाम देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके कॉलेज में कितने पदों पर नामांकन होना है यह भी देख सकते हैं। कहीं 50 सीट है, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 से हाईएस्ट मुझे एक भी नजर नहीं आ रहा है। आप अपने कॉलेज और जिले का नाम अवश्य देखें। इसके अलावा डीएलएड का पाठ्यक्रम समझने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखें जहां हमने डिटेल में डीएलएड का सिलेबस समझाया था। अगर आप इस परीक्षा की बेहतर तैयारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें। प्रत्येक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हमारी वेबसाइट पर अपलोड है जो आपके लिए हर तरह से लाभदायक होगा। प्रत्येक कक्षाओं की पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लें।
अगर आप कंप्लीट नोट चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।